हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिनोल बनाने की औद्योगिक विधियां। पिछले लेक्चर में हमने फिनोल बनाने की प्रयोगशाला विधियों के बारे में चर्चा की थी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिनोल बनाने की औद्योगिक विधियां, यानी औद्योगिक विधियों के द्वारा हम यानी बड़े स्तर पर हम फिनोल का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट विधि की। फिनोल बनाने की औद्योगिक विधियों के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं क्यूमीन से। क्यूमीन से यानी क्यूमीन से किस प्रकार से हम फिनोल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यूमीन जिसे हम आइसोप्रोपिल क्यूमीन जिसे हम आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं। क्यूमीन को आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहा जाता है। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन से किस प्रकार से हम फिनोल का निर्माण करते हैं देखते हैं। देखो, आइसोप्रोपिल बेंजीन जिसका सूत्र होता है ये बेंजीन आ जाएगा और बेंजीन के ऊपर रहेगा आइसोप्रोपिल समूह CH3CH3। ये बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपिल समूह होता है, इसे हम कहते हैं क्यूमीन। और क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है। क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में हम गर्म कर देते हैं ना, ये जो क्यूमीन है इस क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं तो ये दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में परऑक्साइड बॉन्ड बना लेते हैं, COO और H। ये रह जाएगा CH3, ये रह जाएगा CH3। इसे बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का अम्लीकृत करते हैं, इसको अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ध्यान देना कहां से बॉन्ड टूटेगा। भाई यहां तो हमने देखा ये दो ऑक्सीजन थे, दोनों यहां पर आके जुड़ गए इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां से, तो ये तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3 एसीटोन, और ये OH समूह बेंजीन के ऊपर ही रह जाता है जिसे हम फिनोल कहते हैं। ये OH समूह रह गया और दूसरा एक महत्वपूर्ण यौगिक और बनता है सह उत्पाद के रूप में जिसे एसीटोन कहते हैं, जो कीटोन का प्रथम सदस्य महत्वपूर्ण यौगिक है ये भी, और ये हमें प्राप्त हो गया फिनोल। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना आइसोप्रोपिल बेंजीन वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर आइसोप्रोपिल बेंजीन वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाता है, जो अम्लीकृत होकर है ना, अम्लीकृत या सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हो, अम्लीकृत या H+ भी लिख सकते हो। तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड होता है वो अम्लीकृत होकर फिनोल और एसीटोन बनाता है। इस रिएक्शन में एसीटोन एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है जो कि एक महत्वपूर्ण यौगिक होता है। तो दोस्तों ये मोस्ट अभिक्रियाओं के अंदर काउंट होती है, ये मोस्ट रिएक्शन है फिनोल बनाने की औद्योगिक विधियों के अंदर, है ना। क्यूमीन से ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई है, क्यूमीन से फिनोल बनाने की रिएक्शन का समीकरण दीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यूमीन से फिनोल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, या क्या होता है जब क्यूमीन का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो दोस्तों आप आसानी से क्यूमीन की अभिक्रिया को बता सकते हो। सेकंड विधि लेते हैं हम कोलतार से, है ना। कोलतार से किस प्रकार से हम फिनोल का निर्माण करते हैं, ध्यान देना। कोलतार का परभाजी आसवन किया जाता है तो एक मध्य तेल अंश यानी मध्यवर्ती यौगिकों का मिश्रण बनता है जिसके अंदर फिनोल भी होता है, क्रिसोल भी होता है, एनिलीन भी होता है ना। बहुत सारे यौगिकों का मिश्रण होता है। कोलतार का परभाजी आसवन किया जाता है तो एक मध्यवर्ती तेल अंश जिसमें बहुत सारे यौगिकों का मिश्रण होता है। अब इस यौगिकों के मिश्रण से हमें फिनोल को प्राप्त करना है, तो फिनोल को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो फिनोल होता है, ये मध्यवर्ती तेल अंश है, अकेला फिनोल नहीं लिया हमने। रिएक्शन में तो अकेले फिनोल को दर्शाएंगे हम, लेकिन वैसे देखा जाए तो इसके अंदर यहाँ पे फिनोल भी है, क्रिसोल भी है, एनिलीन भी है, लेकिन रिएक्शन कौन करता है, केवल
फिनोल, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड बना लेता है, जबकि क्रिसोल, एनिलीन वगैरह ये सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण नहीं करते हैं। ये सोडियम फिनोक्साइड बना लेंगे, ठीक है, और यहां से फिनोल से एक जल का अणु अलग हो जाएगा। इसका OH मान लो, इसका H, क्योंकि क्षार का OH और अम्ल का H जल के रूप में अलग हो जाता है। तो मध्यवर्ती जो तेलांश होता है, लिखना क्या है कि कोलतार का परभाजी आसवन किया जाता है तो मध्यवर्ती तेलांश बनता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड बना लेता है। सोडियम फिनोक्साइड, ये सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। इस सोडियम फिनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड व जल द्वारा गठित होकर फिनोल का निर्माण कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल H2O, ठीक है। यहां पर मैं दो अणु ले लेता हूं विक्रिया को संतुलित करने के लिए। तो देखो Na2, दो है ना सोडियम, Na2CO3, Na2CO3, यहां का H, यहां का O, ये बनाएगा, देखो Na2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और दोनों हाइड्रोजन है वो यहां दो है ना ये, तो एक ऑक्सीजन पे एक H जुड़ेगा, दूसरे ऑक्सीजन पे दूसरा H जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा फिनोल। ये भी महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है। यानी कोलतार, लिखना क्या है, रिटर्न क्या देना है कि कोलतार का परभाजी आसवन किया जाता है तो एक मध्यवर्ती तेलांश बनता है। ये मध्यवर्ती तेलांश होता है सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड बना लेता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा विघटित होकर फिनोल का निर्माण कर लेता है। तो दोस्तों हम कोलतार के द्वारा भी फिनोल का निर्माण कर सकते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि सर फिनोल हमने लिया था और फिनोल ही वापस बना लिया, है ना। तो यहाँ हमने फिनोल नहीं लिया है, यहाँ मध्यवर्ती तेल अंश लिया है, यानी यहाँ अकेला फिनोल नहीं है, बहुत सारे यौगिकों का मिश्रण है। तो इस मिश्रण से हमने फिनोल को पृथक किया है। तो हम बता सकते हैं कोलतार से किस प्रकार से फिनोल का निर्माण करते हैं। तीसरी विधि है बेंजीन के ऑक्सीकरण से। सामान्य विधि है, अब ये तो पूछा भी जाता है कि क्या होता है जब बेंजीन का ऑक्सीकरण हो जाता है तो बेंजीन के ऑक्सीकरण से फिनोल का निर्माण होता है। ध्यान देना, बेंजीन, ये बेंजीन है ना, ये बेंजीन है। अगर बेंजीन को वायु के साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक जो कि 583 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर गर्म है ना। बेंजीन को वायु के साथ 583 केल्विन ताप पर गर्म वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है तो फिनोल का निर्माण होता है ना। रिटर्न इसी रिएक्शन से हमें प्राप्त हो जाएगा। बेंजीन को वायु के साथ 583 केल्विन ताप पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। ध्यान रखना दोस्तों, ऑक्सीकरण है ये, और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है। तो यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ पे, आप ध्यान देना, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन तो सभी जगह होते ही हैं, तो ये ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन और बेंजीन वाले के बीच में ऐड हो जाता है ना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है तो और बेंजीन है, ये जैसे इस प्रकार से है ना बेंजीन, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में ऐड हो जाता है यानी OH बन जाता है। तो याद रखना, बेंजीन का ऑक्सीकरण किया जाता है तो फिनोल बनता है। दोस्तों रिएक्शन की रिटर्न जो हमें 2-3 लाइन लिखनी होती है ना, वो रिएक्शन से ही लिखना है कि बेंजीन को वायु के साथ, ये बेंजीन है, बेंजीन को वायु के साथ 583 केल्विन ताप पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के
है ना, 583 केल्विन ताप पर गर्म वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। ये फिनोल बनाने की तीसरी रिएक्शन है। औद्योगिक स्तर पर, बड़े स्तर पर अगर फिनोल बनाना है तो इस अभिक्रिया का भी उपयोग हम कर सकते हैं। तो बता सकते हैं दोस्तों बेंजीन के ऑक्सीकरण से हम किस प्रकार से फिनोल का निर्माण करते हैं। दोस्तों औद्योगिक विधियों के अंदर 4th नंबर पे आता है रासिंग प्रक्रम, है ना। रासिंग प्रक्रम द्वारा हम किस प्रकार से फिनोल का निर्माण करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में बदलते हैं। ये जैसे बेंजीन होता है ना, इस बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में बदला जाता है। तो बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में बदलने के लिए इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया करवा देते हैं वायु के साथ। बेंजीन HCl और वायु, कौन सा उत्प्रेरक लेंगे ये भी हमें याद रखना है। CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड 523 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इन दोनों की इनकी रिएक्शन करवाते हैं। तो ध्यान देना बेंजीन का एक हाइड्रोजन, है ना, बेंजीन का यहां से एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या बना लेगा H2O का निर्माण कर लेंगे। और यहां से जो हाइड्रोजन हटेगा बेंजीन का, वहां पर Cl जुड़ जाएगा और Cl जुड़कर बना लेता है क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले तो हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। रासिंग प्रक्रम के अंदर सर्वप्रथम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। फिर इस क्लोरोबेंजीन को उच्च ताप या भाप की उपस्थिति में गर्म करते हैं। भाप के साथ गर्म करते हैं सिलिका की उपस्थिति में 723 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। ये याद रखने वाली बातें हैं, है ना, कि रासिंग प्रक्रम में हम कौन कौन से पदार्थ लेते हैं। तो यहाँ का Cl और HCl बना लेता है तथा शेष क्या रह जाएगा OH, जो Cl के स्थान पर जुड़कर बना लेता है फिनोल। ये रासिंग प्रक्रम है दोस्तों, ध्यान देना। सबसे पहले तो बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में बदलेंगे, है ना, ये बेंजीन होता है, इसको क्लोरोबेंजीन में। फिर क्लोरोबेंजीन को अतितप्त यानी 723 केल्विन पर गर्म सिलिका व भाप के साथ गर्म कर देंगे। तो ये क्लोरोबेंजीन किस में बदल जाएगा, विघटित होकर फिनोल का निर्माण कर लेता है। तो बता सकते हैं दोस्तों हम किस प्रकार से फिनोल का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। यानी रासिंग प्रक्रम के द्वारा हम किस प्रकार से फिनोल बनाते हैं। रिएक्शन को अच्छी तरह से नोट करना कि पहले क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, दिमाग में ये रहना चाहिए कि रासिंग प्रक्रम में पहले क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। और क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे ये भी हमें पता होना चाहिए कि बेंजीन के HCl ऑक्सीजन कौन कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और क्लोरोबेंजीन सिलिका व भाप की उपस्थिति में 723 केल्विन पर गर्म करने पर फिनोल देता है। दोस्तों ये रासिंग प्रक्रम है। 5वें नंबर पे है डाउ प्रक्रम ना। तो डाउ प्रक्रम और रासिंग प्रक्रम सेम से है, थोड़ा सा लास्ट वाली स्टेप में अंतर रहता है। जैसे रासिंग प्रक्रम की तरह ही डाउ प्रक्रम में भी पहले क्लोरोबेंजीन प्राप्त करेंगे, ठीक है। जैसे रासिंग प्रक्रम में हमने क्लोरोबेंजीन प्राप्त किया ना, वैसे ही डाउ प्रक्रम में, है ना, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां लिख देता हूं डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम तो रासिंग प्रक्रम की तरह ही डाउ प्रक्रम के द्वारा पहले तो क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। यहां पहली विधि में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर यहां पर चेंजेस करना है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवानी है। किन की उपस्थिति में, CuCl2 जो यहां लिया था 623 केल्विन टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा और 300 atm एटमॉस्फेयर, है ना। देखो रासिंग प्रक्रम में तो हमने यहाँ पर भाप के साथ गर्म किया था और डाउ प्रक्रम के साथ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो इसके साथ हम गर्म कर देते हैं तो फिनोल का निर्माण होता है,
ठीक है दोस्तों, हम बता सकते हैं फिनोल का निर्माण किस प्रकार से डाउ प्रक्रम के अंदर होता है। सबसे पहले तो बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में, जो कि रासिंग प्रक्रम के अंदर भी हमने इसी प्रकार से किया था। फिर इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो फिनोल का निर्माण होता है। तो दोस्तों फिनोल बनाने की औद्योगिक विधियों को हमने समझा है कि किस प्रकार से और कौन कौन सी औद्योगिक विधियां हैं। सबसे पहली विधि हमने पढ़ी थी क्यूमीन से, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विधि है ना। क्यूमीन से किस प्रकार से हम फिनोल का निर्माण करते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा था कि क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से किस प्रकार से हम फिनोल का निर्माण करते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर में हमने पढ़ा बेंजीन का ऑक्सीकरण, बेंजीन के ऑक्सीकरण से भी हम फिनोल का निर्माण करते हैं। फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा है रॉसिंग प्रक्रम, है ना। रॉसिंग प्रक्रम से पहले क्लोरोबेंजीन बनाकर फिर बाद में उसको फिनोल में कन्वर्ट किया जाता है। पांचवें नंबर में हमने डाउ प्रक्रम पढ़ा। डाउ प्रक्रम के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से हम वही क्लोरोबेंजीन बनाएंगे रॉसिंग प्रक्रम की तरह, और फिर उस क्लोरोबेंजीन के एनओएच के साथ क्रिया करवा के फिनोल प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों फिनोल बनाने की औद्योगिक विधियां कंप्लीट है। दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। शेयर कहाँ करना है, आपकी जो फेसबुक आईडी है, आपकी जो व्हाट्सएप आईडी है ना, जो इंस्टाग्राम है, या आपने जो भी अकाउंट बना रखे हैं उनके ऊपर इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।